औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने हमारा उन्वान नंबर 6 ज़रूर सुना होगा और आप उससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। उसी तरह हम अपना उन्वान आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा उन्वान है चूज़ों की परवरिश और देखभाल। चूज़ों को इब्तिदा में गर्मियों में 3 हफ्ते और सर्दियों में 4 हफ्ते तक इजाफी हरारत की जरूरत होती है। कुदरती तरीका परवरिश में ये हरारत चूजे मुर्गी के जिस्म से चिमट कर हासिल करते हैं, लेकिन अगर चूजे को बेटर से निकाले गए हों तो इनके लिए इजाफी हरारत का बंदोबस्त करना जरूरी होता है। हरारत पहुंचाने के लिए अगर देहात में बिजली ना हो तो मिट्टी के तेल का चूल्हा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कोयला जलाने की अंगीठी बनाई जा सकती है। इसमें लकड़ी और कोयला जलाया जा सकता है। इसका तरीका यह है कि कोयला कमरे से बाहर जलाएं ताकि इसकी गैस खारिज हो जाए। जब गैस निकल चुके तो फिर उसे चूल्हे के पास कोने में रखें। जलते वक्त कोयलों से शुरू में एक जहरीली गैस निकलती है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इससे चूजे हलाक हो जाते हैं, लिहाजा कोयले के इस्तेमाल में एहतियात करें। एक तरीका यह भी है कि घी का खाली डब्बा लेकर इसके चारों तरफ सुराख कर दें, फिर इसमें दबते हुए कोयले डाल दें, उसे कमरे के दरमियान लटका दें। हवा इससे टकराकर गर्म हो जाएगी और कमरा गर्मा गर्म रहेगा। जहां बायोगैस मैसर हो वहां इसका हीटर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कमरे में सर्दी हो तो चूजे इकट्ठे होकर जुलमट बना लेंगे और मुनासिब दर्जा हरारत होने पर कमरे में फैले हुए नजर आएंगे। सर्दियों में कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बेशक बंद रखें, लेकिन ये ख्याल है कि कमरे के अंदर हवा की नाकस आमदोरफ्त के बायस अमोनिया गैस की बो पैदा ना हो जाए। लिहाजा दिन के वक्त जब धूप निकल आए तो खिड़कियां खोल दें ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। जब भी कमरे में दाल हो तो चूजों की हरकत और सकनात पर गौर करें। देखें कि वो खुराक खा रहे हैं या नहीं, सुस्त तो नजर नहीं आ रहे, इनकी बीट कैसी है, जुलमट तो नहीं बनाए हुए, तकलीफ का आवाज तो नहीं निकाल है, आंखें तो कहीं खराब नहीं, टांगों में किसी की कमजोरी तो नहीं, बाजू लटके हुए तो नहीं, पढ़ कैसे हैं। इन बातों पर नजर रखने से सेहत और बीमारी का पता चलता है। चूजों की तादाद के हिसाब से मुनासिब खुराक और पानी का इंतजाम करें ताकि इनको अपनी जरूरत के मुताबिक ताज़ा पानी और खुराक मैसर हो सके। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये उन्वान जरूर पसंद आएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच सकें। और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/टेक फार्मिंग को भी लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।